इतनी जल्दी उठ गई? जानकी आंटी कैसी है? अब ठीक है? कल जैसी थी वैसी ही, उसे होश नहीं आया है, बिस्तर पर वैसी ही लेटी हुई है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं बेटा, मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया। उन्होंने ही कहा था कि कल सुबह तक होश आ जाएगा। जब होश नहीं आया तो मैंने सोचा फोन करके बता देती हूँ। मैंने उन्हें कहा तो वो कहने लगे कि मैं आकर एक बार देख लेता हूँ, थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। ठीक है चलो, लगता है आप बिल्कुल नहीं सोई माँ। आप ऐसा करो, नहा लो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। सच कहूँ प्रीता, तो आज पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। रोज तो सुबह होती थी जानकी की चिक चिक से, बस बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोलती रहती थी और आगे पीछे घूमती रहती थी। आलू का पराठा खाना है कि मूली का, गोभी का खाना है कि मेथी का, किसको कौन सा पराठा खाना है, दही के साथ खाना है या जीरे के साथ या फिर अचार। जब तक सारा कुछ बता नहीं दो ना, तब तक उसे चैन ही नहीं आता, बस पीछे ही पड़ी रहती थी। आज कोई शोर नहीं हुआ, ना वो पूछने आई, बस बिस्तर पर ऐसे ही लेटी। समझ में नहीं आता कब ठीक होगी, कब उसकी बड़बड़ सुनेंगे, कब वो बोलेगी कि नाश्ता कौन सा। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, जानकी आंटी एकदम ठीक हो जाएंगी और सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अरे अगर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट ही करा देते, घर में थोड़ी छोड़ देते। शायद तो ठीक कह रही। शायद नहीं, मैं पक्का ठीक कह रही हूँ। मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि मेरी बेटी भी एक समझदार डॉक्टर है। सब ठीक हो जाएगा। अब आप जाइए, नहा लीजिए, मैं चाय और साथ में पराठे बनाती हूँ। मैं नहा कर आती हूँ, हम साथ में चाय और पराठे खाएंगे। आपने मुझे बताया नहीं कि आपका सपना एग्जैक्टली कितना बुरा था। तू अभी तक सपने पे ही अटकी हुई है, बहुत काम है सुस्ती, अभी तंग मत कर। हाँ तो आप भी मना करने पे अटकी हुई है ना। बता दो ना आपका सपना क्या था यार, चुरा के भाग थोड़ी ना जाऊंगी आपके सपने को। पहले तू आलू छील, और सपना था, कोई फीचर फिल्म नहीं थी, खत्म हो गया, उतना ही था। कैसे हो ना दी आप अपनी छोटी सी बहन की छोटी ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकते आप। एक काम करती हूँ, जाकर ना मैं ये सब कुछ करण सर को बता देती हूँ। नहीं, करण सर को नहीं, वो भी मेरे बात को लाइटली लेंगे। हाँ, एक काम करती हूँ कि ये सब कुछ जाके ना ऋषभ जी को बता देती हूँ कि वो कैसे आपके सपने में आए थे। क्या तू असली में ऐसा करने वाली है? चले, पागल हो गई है क्या? नंबर तो स्पीड डायल पे। हाँ मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी आप लाइन पर आ गए तो मैं अपनी लैंडलाइन बंद करती हूँ। बताइए। हाँ तो हुआ ये कि ना मैं पृथ्वी के साथ थी और ना अचानक से पता नहीं कहां से दीपक आ गया। हाँ अरे मैं तो डर ही गई। हाय राम। आपने मुझे पागल समझ के रखा है। अगर ये बात होती ना तो आप मुझे पहले ही बोल देती। आप झूठ बोल रहे हो। ओह नहीं, पागल हो गया क्या? मैं एकदम सच बोल रही हूँ, तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे सिचुएशन इतनी खतरनाक थी, किसी के लिए भी होगी। सोचो, अरे आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों साथ में मिल जाए तो डर तो लगता ही है, किसी को भी डर लगेगा। तुझे भी डर लगेगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहन कैसी है, एक नंबर की झूठी। ये पृथ्वी और दीपक की कहानी ना बोगस है, बोगस। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके सपनों में कौन आया होगा। मुंबई के तो हॉट बैचलर्स। अरे ये सृष्टि ने कैसे गेस किया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, उन दो बैचलर्स का नाम क्या है? I mean, मुझे अंदाजा है लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है। इसका मुंह बंद करने के लिए ना समीर का जिक्र लाना पड़ेगा। तू ना अपनी बकबक बंद नहीं करेगी तो मैं समीर को फोन लगा दूंगी और बता दूंगी कि तेरे सपने में समीर आया था और तुम दोनों की ना शादी हो रही थी। लेकिन ये झूठ है दी। झूठ का है? तू नहीं तो मुझे बता। कब? तब जब तूने मुझसे कहा था ना, तब। अरे फोन कर, समीर को फोन क्यों लगा रहे हो यार? अरे एक मिनट, सुबह सुबह घर में क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कोई बात नहीं है माँ, आप नहाने नहीं गए? हाँ बेटा, मैं नहाने ही जा रही थी, लेकिन शोर ही इतना मच रहा था ना कि नहाना छोड़ के मैं यहाँ आ गई। अब मुझे बताएगा कोई कितना शोर क्यों मच रहा है? अब कोई बात नहीं है, अब वैसे भी आपकी समझ में नहीं आएगी ये। क्यों? मेरी समझ के नहाने गई और मैं यहीं रह गई हूँ जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में आ जाएगा, तुम समझाने की कोशिश तो करो। एक्चुअली बात
उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो आपकी बेटी है ना सृष्टि, ये ना एक नंबर की झल्ली है, झल्ली 100% सिली, दिमाग ही नहीं है इसको। है ये तुझे आज पता चला? देखा, इनसे पूछिए मामा क्या मतलब है। हाँ मतलब कुछ चल रहा है ना? नहीं। चाय, अरे एक मिनट, मैं भी चाय देके आती हूँ। तो ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रहे हैं? सरला जी, इस केस में कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझने में टाइम लगेगा। एक्चुअली इनको तो अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था, मतलब ये तो बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन ये अभी भी कॉन्शियस नहीं है। पता नहीं क्या आपने इन्हें कल रात पीठ पर लिटाया था? हाँ, जैसा प्रीता ने कहा था वैसे ही। पीठ पर ही लेटा आया था जैसा आपने कहा था। तो फिर एक काम करते हैं, इनको थोड़ा टाइम देते हैं। लगता है अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए इनको, और जब इन्हें होश आए तो आप मुझे तुरंत फोन कीजिए। अब मैं चलता हूँ। जी जी डॉक्टर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़, मैं आती हूँ। चलो, अब तुम दोनों तो तैयार ही हो ना? एक काम करो, जाने की तैयारी करो। मैं दोपहर के लिए खाना तुम्हारा बना के तुम्हें पैक करके दे देती हूँ। बाहर का मत खाना। चलो। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं जानकी आंटी के साथ यहीं रहूंगी। अरे मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं। जा। हमेशा तो आप ही संभालती हैं ना, और आपकी मदद करने के लिए जानकी आंटी होती है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका हाथ बटाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं घर पर ही रहूंगी, घर में इतने काम हैं, आज मैं आपका हाथ बटाऊंगी। बहुत समझदार है मेरी बच्ची। ठीक है, रुक जा। हाँ तो मैं भी घर पे रहूंगी सबके साथ। अरे नहीं नहीं, तू नहीं रह सकती। तेरे ऑफिस से तो फोन आया था, उन्होंने कहा बहुत अर्जेंटली भेजो सृष्टि को। तू जा। नहीं, मैं भी घर पर रुकूंगी सबके साथ, मेरा जाने का मन नहीं। इस बात पर ना कोई डिबेट नहीं होगी, तूने जाना है और जाना है, दैट्स इट। माँ देखा आपने, बड़ी होने का कैसा धौंस जमाती फिरती है ये। अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो जा, उन्होंने अर्जेंटली तुझे बुलाया। जाके अगर तुझे हाफ डे ऑफ मिलता है तो वापस आ जाइए, ठीक है? ये मैं कर सकती हूँ। अच्छा क्या मम्मा अभी चली जाऊँ क्या? थोड़ा प्यार भी नहीं करोगे आप? करूंगी ना बेटा, मैं तो कहती हूँ कि मेरी जैसी बच्चियां भगवान ने किसी को भी नहीं दी। भगवान सच में मुझ पे बहुत मेहरबान है, एकदम परियों जैसी, प्यारी सी, सबका ध्यान रखने वाली, किसी की नजर न लग जाए। अरे ये तुझे और ये बस सरला, बहुत हो गया, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। प्रीता, तुझे पता है ना, तेरी माँ का तो रोने का बहाना चाहिए। खुश होती है तब भी रोती है, गम होता है तब भी रोती है। तो रो ही नहीं रही। बात बिल्कुल सही कही दादी आपने। ये तो प्रीता की आवाज थी। ये लड़की भी ना मेरी कुंडली में राहु या फिर केतु बन के बैठी है, जहां देखो वहीं चली आती है। इतनी इडियट टाइप की लड़की, बिल्कुल प्रीता की तरह। अगर शैलिन का पीछा नहीं करना होता ना, तो उतर के से थोड़ा ज्ञान देता कि सड़क पे कैसे चलना चाहिए। क्या बोल रहा है तेरा यार? तेरा पूरा फोकस अभी शैलिन पर होना चाहिए, प्रीता पर नहीं। वैसे भी प्रीता के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा आजकल, पता नहीं क्यों। ये शर्लिन बेबी कहाँ रह गई यार? कह रही थी अर्जेंटली मिलना है, इंपॉर्टेंट बात करनी है, और खुद ही नहीं पहुंची अब तक।